Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. Shazia, क्या हाल चाल है आपके? Are you missing us? Yeah, of course I'm missing you. That's not a question to ask. Are you missing us? us. Missing us? Us कौन है भाई उधर? मैं और हम कौन? Us यहाँ I come with a lot of other things ना, कभी जलेबी तो कभी समोसे तो कभी बिरयानी तो कभी केक रस, तो are you missing us? इस बार तो वैसे देसी चीजें कम थी, बिरयानी थी, बट वैसे तो वेस्टर्न ही आप इस बार ज्यादा लेकर आई हैं शाजिया। Are you missing the banana bread? नहीं, वो तो आप ही खाती थी, तो मैं उस पूरे प्रोसेस को मिस कर रही हूँ कि जब शाजिया आती तो वो नहीं होता, अगर आप लोगों को याद हो कि बचपन में कोई आपके घर मेहमान आता था या कोई एक इंसान आता जिसको आपको पता है कि वो गिफ्ट लेकर आएगा या कुछ लेकर आएगा, तो या वो हाथ में लिफाफा जरूर होगा जिसमें कोई मजे की चीज़ होगी। तो शाजिया जैसी दरवाज़ा खोलती थी ना, मैं लिटरली इसके हाथ में कितने लिफाफे, 2, एक छोटा बड़ा, क्या है। एक दफ़ा शाजिया स्प्रिंग्स के 2 बड़े बड़े बैग्स के साथ आई। सो आई वाज लाइक, ये सब हमारे लिए या तुमने अपनी शॉपिंग की है? लाइक नहीं, ऑफिस के लिए। मैंने कहा ओह यस गुडीज। शाजिया को मैंने रिएक्शन नहीं दिखाया था, बट दिल में मैंने सोचा ये इसमें से बहुत कुछ निकलेगा, Of course, that's the fun bit about coming to Karachi. And you know what I realized? तो मैं दुबई में 2 दिन रुकी थी. My sister's there. I stayed with her. तो मैंने कहा मुझे यहाँ की banana bread try करनी है with coffee. And Rabia, you will not believe it. It was so bad. कोई एक जगह थी, मैं अभी नाम नहीं लूंगी because I have to write the review. And I was like, Karachi does such great हमारी सबसे बुरी वाली भी ना उनकी बुरी वाली से बेहतर थी। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ पे ज्यादा जगहों पे बनाना ब्रेड नहीं अच्छी लगती है। आई फाइंड इट सो, हम क्या फूड रिव्यू शुरू कर दें, थिक, इतनी सॉलिड, मॉइस्ट नहीं होती है। चॉकलेट चिप्स भी डाल दें तो क्या बात हो। तो ड्रॉप की बनाना ब्रेड अच्छी लगती है मुझे। आई लाइक देयर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्या बताने लगी थी, एक और बात याद है। हाँ, पता नहीं क्या बात थी, अभी मुझे एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई थी। आई वाज अबाउट टू टेल शाजिया, टेल एवरीबडी अबाउट यू और मी, और पता नहीं क्या बात निकल गई जहन से। खैर चले, आ जाएगी। It will come back, don't worry. Okay, we have 5 dramas and yeah, we are sort of, so मैं अभी से disclaimer दे रही हूँ because वो jet lag और सब, और मैं जागी हूँ और unpacking भी नहीं हुई है, कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ प्लीज माफ कर दीजिएगा, because वाकई I'm just, वो जो अटेंडेंस टिक मार्क करते हैं ना, मैं वो कर रही हूँ अभी यहाँ ड्रामा कप के लिए, बट पूरे दिल के साथ कर रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ कि बस चला। ठीक है जी। हमारे पास मेरी जिंदगी है तू, शरपसंद, केस नंबर 9, जमा तकसीम, दिल ढूंढता है, फिर वही 5 ड्रामे हैं। सो गूंज हम नहीं कर रहे हैं इस हफ्ते, और मोहरा को हम ले जाएंगे जो हमारा फ्राइडे को ड्रामा का पाता है, because there are too many dramas to do. Okay, I just have to say your hair is looking really nice. You've Thank done you. something. Yeah. I just noticed कि वो दूर से राबिया मुझे नजर आनी है, करीब से। अच्छा हाँ, मुझे बात याद आ गई। और होता क्या था, देखिए अब मैं अपनी बात को प्रूव करूँ, जो शाजिया मुझे कही थी कि नहीं, शाजिया साहिबा जाती थी रोज़ सुबह लंच पे, ब्रेकफास्ट पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। फिर जब वो आती थी तो उनका ब्रेकफास्ट का जो बचा कुचा होता था ना, वो साथ लेकर आती थी और वो मैं खाती थी लंच में। आई एम मिसिंग दैट ऑल्सो। एक दफ़ा शाजिया में, और मैं पूछना भी ज़्यादातर गवारा नहीं करती थी, बता देती थी मैं कि तुझसे खा लिया, इसको तो नहीं खा लिया, शाजिया मैंने ये चीज़ें इसमें से खा ली हैं। एक दफ़ा मैं बचा कुचा लाई थी, मैं घर से ऑमलेट बनवा के लाई थी, बाकी दिन और किसी और दिन भी मैं कुछ घर से ऐसी बस ड्रामा अपना, मैं बेचारी बचा कुचा लोगों का खा रही होती हूँ, जो मिले ले लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज हैप्पी दैट यू थॉट ऑफ मी एंड यू ब्रॉट द बचा कुचा। नहीं, बट इन ऑल ऑनेस्टी शाजिया मुझे वहाँ से कॉल करती थी निकलते हुए, और उसको पता है कि मुझे कैपुचिनो पसंद है। सो और मेरे ये भी बड़े इशू रहते, नहीं मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो शी वुड ऑलवेज आस्क मी, मैं ले आऊँ तुम्हारे लिए, तुमने सुबह खुद तो नहीं ले आई थी। एंड बहुत दफ़ा शाजिया मेरे लिए कैपुचिनो लेकर आई हुई है, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। No, I look forward to bringing the cappuccino. It's so much fun actually. लेकिन एक छोटी सी बात before we begin, तो अब मैं फ्लाई दुबई जा रही थी। Those who flown fly दुबई know it's a budget airline. पहले तो वो खाना भी नहीं देती थे, अब उन्होंने खाना थोड़ा सा देना शुरू कर दिया। अब वो सुबह की 7 बजे की फ्लाइट, which means nobody has slept all night long, and क्योंकि आपको 3 घंटे पहले आना होता है वो चेक इन करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा चलो अब तो खाना देना शुरू कर दिया, कुछ मिल जाएगा। मैं नॉर्मली एयरपोर्ट से कुछ लेकर जाती हूँ, मैं कुछ नहीं लेके गई, मैं बैठी वहां। अब फिर थोड़ी देर में आई ना, यू आर वेटिंग, अब खाने की खुशबू आएगी, अब नाश्ता सर्व करेंगे। अच्छा, वहां से ट्रॉली नजर आ रही, फिर वो आई, वो पूछ रही, तो मेरे पास आई, कहती है so we are serving breakfast, which is the only meal we will serve today, and would you like an omelette or would you like the Belgian waffle? I looked at her, I said both. She looked back, she said, no, मैंने
have one. If you are only serving one meal in 7 hours, then I want to बेचारी शी मैंने कहा no, I'm just kidding मुझे, लेकिन वो बाकी सारे लोग सुन के हंस रहे थे because it was true. 7 hours and one meal, और वो भी कराची से आने वाले पैसेंजर्स का. आप थोड़ा तो वो करें, आप मुझ जैसे बनाना ब्रेड ऑमलेट खाने वाले, तो it was a hard 7 hours. You sound so desi who fly these foreign airlines. सॉरी. और उसी से मुझे याद आ रहा है, हम जहाँ जाए ना, शाजिया की पूरी कॉन्वर्सेशंस लंबी मुझे बोलना पड़ता था. शाजिया की जा रही होती थी, शाजिया एक्स्ट्रा बातें मत करना, उसको उससे और ज़्यादा डिटेल कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट करना. कितनी बार शाजिया की जा रही होती थी, जब मैं साथ होती थी तो मैं शाजिया जस्ट calm down. You know how easy it is to talk in Urdu and English. यहाँ आपको जर्मन में बात करनी होती है तो आप छोटी रखते हैं कॉन्वर्सेशन समझानी. Anyway, yeah. Okay, so. तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा. हमने आज बहुत सी बातें आपको बताई हैं जो मुझे तो बड़े मज़े की लगी. खैर, सो विच ड्रामा आर वी गोना स्टार्ट विद? We can start with मेरी जिंदगी है तू. ठीक है जी. सो आप खुश नहीं हैं? आपको नहीं लग रहा कि ड्रामे ने रिडेम्पशन की तरफ 1-2 स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं? आप खुश हैं तो अच्छी बात है. मैं actually, okay, so there are two brains inside me right now. One that is telling me कि this is मेरी जिंदगी है तू, and it's something you should just enjoy watching because कामयार की अजीबो गरीब हरकतें हो रही थी. लेकिन देखो यहाँ आयरा जो है उसको कह भी रही होती है कि मैं तो तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर वो नोटबुक निकालते हैं, वो लिखते हैं कि अच्छा ये चीजें मैं सब बदल दूंगा. एंड देन द अदर पार्ट कीप्स रिमाइंडिंग मी कि भाई उसने गाड़ी जलाई थी और उसने उसके भाई को जिस तरह मारा था. So what they've done is very cleverly, I have to say, the drama has put both these characters together. One that is very cute, that is charming, that is ready to do anything for his heroine, who was not really forcing her against her will. And the other one whom you have to remind yourself did all those things before. अगर वो redemption पे जा भी रहे हैं, उन्होंने जो चीजें करी थी ना, that is someone who requires serious help. And those things can get worse once you get what you want. Once you get the girl that you want and you're married to her, all those things can come back. अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं भी इन्हीं लाइंस पे सोची थी, और मुझे जो तुमने बोली है सिर्फ ये नहीं शाजिया, जब वो दोनों डिनर पे जाते हैं कामयार और आयरा, और जब वो बात शुरू करती है तो आई रियली लाइक द वे आयरा एक्सप्लेन्स कि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो. और इतनी अच्छी बात उन्होंने उसमें डाली ड्रामे ने कि मैं तुमसे डरती हूँ और तुम मुझे डराते हो. आई थिंक दिस वॉज द की लाइन इन एवरीथिंग, कि ये रिलेशनशिप जो डर की बेसिस पे हो, और जहाँ स्टॉकिंग हो, हरासमेंट हो, जहाँ फोर्स हो, वहाँ डर होता है. अब उस डर को आप रोमांटिसाइज कर लें, वो कर लें, लपेट लें आप उसको किसी भी पैकेज में, बट ये बेसिक है किसी भी इस तरह की रिलेशनशिप का, जो अगर उस वक्त आपको रोमांटिक लग रहा हो तो थोड़ी देर बाद ये फोर्सफुलनेस आपको सफोकेट करती है. तो जब आयरा उसको ये बोलती है तो शाजिया शुरू में वो कहता है कि ये जो मैं और तुमसे हम का सफ़र में हमने किया है ना, आई कांट गो बैक टू मैं और तुम. ही अगेन रिफ्यूजेस टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट व्हाट शी सेज. फिर वो दोबारा बात करती है, फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, गिव मी वन चांस, एंड इफ स्टिल डजंट मेक सेंस, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा. ठीक है. तो मुझे ये बात हो रही थी कि ये जो स्ट्रीक है कामयार में, कि वो ना नहीं सुन पाता है. उसने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए. ये अगर वो अभी टेम्परेरी बंद भी कर दे तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं निकलेगी, क्योंकि ये उसकी बेसिक नेचर लग रही है मुझे. तो मुझे नहीं पता ड्रामा आगे जाके इसको कैसे हैंडल करेगा. और जब तुमने बातें सोची, मैंने भी एग्जैक्टली ये सोचा. एंड आई विश कि ड्रामे ने, राइटर ने, डायरेक्टर ने, एक्टर ने हमें ये नहीं दिखाया होता कि वो गाड़ी चला रहा है, हमें ये नहीं दिखाया होता कि वो स्टॉक कर रहा है. They could have still shown him to be this spoiled, rich brat who maybe who's maybe corrupted, who doesn't have the right values, you know. और फिर उसका जर्नी हम दिखाते हैं कि वो एक लड़की की मोहब्बत में कैसे चेंज होता है, बिकॉज बेसिक तो यही है कि वो लड़की की मोहब्बत में चेंज हो रहा है. तो आई विश ये चीज़ें नहीं करते, बिकॉज ये जो आपने कुछ चीज़ें की हैं ना, वो नाकाबिले माफ़ी होती हैं बहुत जगहों पे. इसको हम मजबूरी में एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ड्रामा है, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल से ड्रामा है, इसको ड्रामे की तरह ले. तो बस ये मुझे चीज़ें लगती हैं. बट अदर देन दैट आई फील कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे दादी ने जो कामयार को बात बोली. आई लव दैट कॉन्वर्सेशन. एंड शाजिया, आई लाइक्ड इट कि उन्होंने कितने अच्छे से बोला. हाँ, yes, I love दादी and कामयार's bond. I like, and she understands him. She knows, लेकिन I think inside she's also hoping कि maybe she's the guiding ship that can help him कि वो किनारे तक ले जाए उसको. अच्छी बात थी.
बहुत प्यार से समझाया, लेकिन वो जानती हैं उसको क्या चाहिए होता है, वो किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह बिहेव करता है, एंड मे बी ही विल नेवर बी एबल टू कीप अ गर्ल हैप्पी लाइक आयरा। ना काबिले माफी वाली बात पे मैं कहूंगी, काबिले माफी भी होती है अगर आप चले गाड़ी चला दें, विच इज लाइक अ रियली एक्सट्रीम थिंग, बट इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ ग्लेयरिंग रेड फ्लैग। और कोई लड़की क्यों अपनी जिंदगी को और मुश्किल करेगी राबिया, दैट्स माई ओनली थिंग, क्यों अपनी जिंदगी को, बिकॉज अभी देखो आप क्या दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि ये लड़की जो है ना ये कामयाब को सीधा करेगी, ये लड़की जो है, और तुम हमेशा कहती हो कि मोहब्बत जो है या प्यार जो है वो बहुत सारी चीजें कर देता है, बट आर वी नॉट गोइंग बैक टू द सेम स्टोरी कि एक लड़की जो है वो ही एक आदमी को, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। बट इस सिचुएशन में आयरा ने तो उसको नहीं बोला कि तुम चेंज हो। बट आयरन ने इसको लिस्ट तो दे दी है ना कि तुम ये करोगे ये करोगे ये करोगे, तो मैं सोच सकती हूँ। नहीं तो वो क्या कहती, वो मांग रहा था, उसने कहा ले लो उसने कहा ले लो, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं है। उसने ये थोड़ी कहा आयरा ने कि तुम ये चीजें चेंज हो जाएगी तो गारंटीड है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। आयरा ने कहा सुनना है तो सुन लो। सो मुझे लगता है ड्रामे ने एक बड़ी डिफरेंट चीज दिखाई है इस बार। एक थोड़ा सा मुझे लगता है जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि आई चेंज फॉर मी की जगह ही सेइंग आई विल चेंज फॉर यू ऑन माई ओन, एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे वो अच्छा लगा। वो सारी बातें जो तुम कह रही हो वो अपनी जगह है, बट सो जो 2-3 चीज़ें ड्रामे ने की, एक ये कि पहले दादी के थ्रू जो बात बोलवाई उन्होंने, दादी जैसे तुमने कहा नोज हिम, दादी ने भी ऐसे नहीं सुनेगा, बट उनको ये भी समझ आ गई कि ये लड़की इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसको बहुत प्यार से समझाया, आजी से इनकसारी से उसके दिल में जगह बनाओ। और आई जस्ट लव द डायलॉग्स जो दादी ने बोले। फिर ये जो आयरा वाली बात इन्होंने अभी दिखाई, पूरी कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं, जिससे मुझे होप आ रही है कि ड्रामा आगे जाके कामयाब का एक डिफरेंट वर्जन हमें दिखाएगा। एंड एज आई सेड इट अगेन पहले भी, कि कुछ चीज़ें नहीं करते तो ये काफ़ी प्लॉजिबल स्टोरी हो सकती थी और इतनी बैशिंग भी ड्रामे को और स्टोरी को नहीं आती। जब दादी ने कहा कि आयरा से पूछा कि तुमने उसे मारा क्यों था थप्पड़, तो उसने बताया, तो दादी कहती है 2 मारना। तो 1 मिनट के लिए आप रुकते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा इतना ठंडा रिएक्शन, इतना कूल, मतलब नो रिएक्शन है ये तो। बट आई ऑल्सो फील दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि दादी ने इसलिए बोला कुछ, दादी को पता था ये इस वक्त मैं डांटूंगी करूंगी कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा बस वो चीज़ें होती है कि प्यार से बच्चे को समझाओ, दोस्ती कर लो, बजाय इसकी उसको डांटो, उस पर फोर्स करो। मुझे लगता है दादी ने बिल्कुल वो वाली टेक्निक कामयार पे इस्तेमाल की, कि कामयार जो है ना अब वो बहुत कि दादी, सॉरी दादी ने कहा अच्छा मैं इसको समझा दूंगी, आइंदा वो नहीं करे ऐसे। हाँ, बट दादी ने बहुत आहिस्ता से बोला। दादी ने कोई नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हें तो ये होगा वो होगा। सो मैं बोलूँ, वो जो बच्चों के साथ एक टेक्निक होती है ना, दैट मेक फ्रेंड्स विद द किड्स, यू नो, और उनसे प्यार से बात करके वो करा। तो दादी ने मुझे लगता है बिल्कुल वो वाला रूट लिया, बिकॉज उन्हें पता है कि कामयार को प्यार से ही संभाला जा सकता है। दादी का प्यार देखो कितना डीप और कितना इंटेंस हो सकता है कि कामयार को टर्न अराउंड। तो बेसिकली कामयार इज प्रोजेक्ट दादी एंड आयरा। नो, कामयार इज प्रोजेक्ट कामयार, आयरा का प्रोजेक्ट नहीं है, आयरा ने नहीं कहा। अच्छा, फिर मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि जब एक लड़की को स्टॉक कर रहे हैं तो वो कितना डर जाती है, उसको पता ही नहीं है कि ये बंदा कल क्या करेगा, जो अपनी बहन को भी कहती है और खुद भी कामयार को कहती है। हाँ वो कहती है, लेकिन आई थिंक जो लड़के स्टॉक करते हैं ना वो इससे ज्यादा डेंजरस चीजें करते हैं। तो कामयार को ये दिखा रहे हैं बिकॉज ही इज अ हीरो कि वो इससे आगे कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा कि अच्छा चली जाओ, उसको पता चल गया अच्छा इसकी मंगनी टूट गई है, तो वो चला गया। फिर जब वो उस आदमी के पास भी गया जो डॉक्टर है, क्या नाम है उनका, इश्तियाक है आई थिंक, तो इश्तियाक से उसने जिस तरह बात भी करी, पहली दफा जब गया था तो काफी थ्रेटनिंग लग रहा था, इस दफा उसने अच्छी तरह प्यार से बात करी और वो मान गए। सो कामयार इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट आर endearing us to him. In fact, it was a very well played scene, Rabia. लिफ्ट में भी जब वो कह रहा था उससे कि नहीं देखें अब आप ये करेंगे तो गलती हो गई, उसको गुस्सा भी आया इश्तियाक को, उसके ऊपर उसको बाहर निकाल दिया लिफ्ट में से। बट यू नो देन ही वर्कड आउट, फिर अम्मा अब्बा से मिला, फिर उसने कहा कि नहीं ये तो किसी लड़की से प्यार करता था पहले, इसकी गलती है। It was actually, it was smart, it was clever, and it was making us engaged in the drama. But real life stalkers don't do all this, they can get very threatening. I know, but see शाजिया वो चीज़ हो गई, ठीक है, वो हमने बात कर ली है। आई थिंक हम काफ़ी दफ़े रिपीट कर चुके हैं। तो आई एम ट्राइंग टू लुक एट द पॉजिटिव्स ऑफ द ड्रामा एंड आई वांट टू मूव ऑन विद द ड्रामा, एंड इफ द ड्रामा brings back something that is not right then we'll say it. But मुझे लगता है उन्होंने कामयार का जर्नी स्टार्ट कर दिया। प्लस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड मेरी ज़िंदगी है तो इज़ अ फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे ये एक राइटर ने एक कैरेक्टर बना लिया और उसका जो दिल चाहा उसने वो डाल दिया, ठीक है। सो उसकी चीज़ें जो है ना वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं कुछ, और मुझे नहीं पता कि रियल में भी कोई लोग इतने काइंड और इतने यू नो नेगेटिव या टॉक्सिक या सिंगल माइंडेडली ऑब्सेसिव हो सकते हैं।
बिकॉज मैं बस आज सुबह ही सोची थी कि हाँ वो लोग भी तो होते हैं जो करप्ट होते हैं, बट वो अपनी नानी दादी से बहुत प्यार करते हैं, उनको हज उम्रे पे लेके जाते हैं, खुद सब करते हैं। तो बट यहाँ पे वो एक करप्टेड इंसान होगा, किसी किसान को मार भी देगा और वो भी कर देगा, बट दूसरी तरफ उसका ये एंगल भी होगा। सो मे बी वहाँ से कहीं से ये मेंटेलिटी आ रही है। एंड आई एम इन नो वे डिफेंडिंग कामयार, आई एम सेइंग कि गलत किया, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आई विश ये चीज़ें निकाल के कुछ और दिखा देते कि टॉक्सिक या गलत है, तो ड्रामे की स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हम गिल्ट फ्री होकर उसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बट आई लव द लाइट हार्टेड पार्ट्स। मुझे इतना मज़ा आया लिफ्ट वाली चीज़ पे भी। एंड आई वाज थिंकिंग ये कैसे कन्विंस करेगा डॉक्टर इश्तियाक के माँ बाप को, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे हो आयरा का इसके साथ या ये आयरा के पीछे, वो सारी इक्वेशन गलत हो जाती एंड एवरीथिंग। बट उसने जब वो लेटर भी दिया तो यूर थिंकिंग क्या है। एंड लेकिन वो मज़े का सीन था, मैं तो हंस रही थी, मुझे तो मज़ा आ रहा था। इवन दो इट वाज, आई फेल्ट द परफॉर्मेंस वाज अ लिटिल ओवर द टॉप, एंड इतनी परफेक्ट चीज़ नहीं थी कि मतलब वो डॉक्टर इश्तियाक के अब्बा हैं, वो फलक के अब्बा से नहीं पूछेंगे, उनको शुक्रिया नहीं बोलेंगे कि आपने मेरी वो चेंज करा दी, पोजीशन चेंज करा दी या ट्रांसफ़र करा दी, तो फिर वो क्या जवाब देंगे, मैंने तो नहीं करा। और वो तो इतने अकड़ू किस्म के लगते हैं, तो वो तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ मैंने करा दी, चुप कर जाएंगे। तो राबिया, इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड ना, फैंटेसी वर्ल्ड में तो सब कुछ चलता है। नाउ आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आई गेट इट, व्हिच इज व्हाई इट हैज सो मेनी व्यूज, मेरी जिंदगी है तू, बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग इट। एंड दिस टाइम तो मुझे बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस बड़े मजे की लग रही थी, जिस तरह वो बात कर रहे थे, इवन जहां वो डंडा खा रहे थे उसके साथ, आयरा के साथ, इट वाज, एंड देन ही इज लाइक ओ माय गॉड, आई डिडंट रियलाइज, मैंने तो बहुत बड़ा भंड कर दिया, तो नहीं करना चाहिए था। ग्रेट, ग्रेट परफॉर्मेंसेस। फिर आप एक डिस्क्लेमर दे दें, जिस तरह आप अल्कोहल पे देते हैं और स्मोकिंग पे देते हैं, कि जब समवन इज टॉकिंग यू, please do not go out for coffee with him, please do not go meet him for dinner, because this is a fantasy world created by Meri Zindagi Hai Tu. Because like you said, we want to enjoy guilt free, and I am enjoying it. These two episodes I enjoyed more than the other episodes, because there was no car burning in it. There were actually cute moments between Aira and Kamyar. Even that whole list wala scene, Rabia, it was actually very endearing. It was like this guy who's crazy about the girl, और वो लड़की बड़ी रैशनली उसको बता रही है कि नहीं हो सकता, फिर वो उससे पूछता है मैं किस तरह आऊं तुम्हारी उसके ऊपर, किस तरह मैं बैठूं कि जो जो चीजें तुम चाहती हो मैं करूं, और वो उसको बड़ी अच्छी लिस्ट देती है। वो ऐसी कोई ना हाई फ्लाइंग लिस्ट नहीं देती, वो उसको बड़ी प्रैक्टिकल चीजें दिखाती है कि तुम ये करो ये करो ये करो, तो फिर मे बी there's hope. तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया, आई थिंक ये करना चाहिए। स्टॉकिंग इज प्रोहिबिटेड, it's not good for health. Please do not attack or slap a stalker. I actually think it's a very good idea, और शायद उससे थोड़ा सा बेहतर भी हो जाए सिचुएशन। तो दूसरा इशू मेरा ड्रामे के साथ ये है कि जो आयरा के थ्रू ना, अगर आप ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि लड़कियां डर जाती हैं, उनका चैन सुकून चला जाता है, ये बड़ा अच्छा मैसेज है एंड वो आपको सेव भी कर सकता है। लेकिन मसला ये कि आपने जो दूसरे सीन्स दिखाए ना, कुछ सीन्स, उसके पीछे जो म्यूजिक होता है वो इतना कॉमिक किस्म का आपने लगाया कि आप उसको कहते हैं वॉच इट एज अ लाइट हार्टेड सीन, कि वो उसके लिए इतने फ्लावर्स लाके उसको ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है उसकी, तो आपका मकसद जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो डिसाइड व्हाट यू वांट, आई फील, तो अगर वरना फिर आयरा को दिखा दे वो एंजॉय कर रही है, फिर अगर आपने इतना कुछ कर दिया नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव और कर दें, क्योंकि फिर वो जो आयरा के थ्रू आप बुलवा रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट वो आ नहीं रहा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक योर हीरो लुक क्यूट एंड कॉमिक। तो मुझे ये एक कन्फ्यूजन मेरे जहन में चलती है जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ। तो आई रियली विश के क्लियर मैसेजिंग होती है आपकी, क्योंकि मैसेजिंग तो है। अच्छा, और उन दोनों की जो कामयार की जो अम्मा अब्बा हैं, उनके बीच में मुझे कोई सही समझ नहीं आ रहा कि वाई देयर इज सच ए डिस्टेंस, क्योंकि वो दादी से मिलने तो आया, हाँ पूरी रात उनको नहीं पता था कि दादी है, किसी घर के नौकर ने नहीं बताया कि भाई वो नहीं है वहाँ, हॉस्पिटल चली गई है। एनीवे जब वो आए तो उन्होंने 15 मिनट दिए, उनकी मीटिंग हो रही थी, तो एक्चुअली आई वाज लाइक दादी ही रियली हैज टू गो फॉर द मीटिंग एंड यू आर ओके एंड द ग्रैंडसन इज देयर। तो मुझे समझ नहीं आया, देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि क्यों कामयार इस तरह का है। अभी इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, क्योंकि कोई ऐसी मुझे डिसफंक्शनल माँ बाप नहीं लग रहे हैं, ऐसे हमने देखे हैं माँ बाप घरों में। नहीं शाज़िया, डिसफंक्शनल तो है ना, वो दोनों अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं और इतने बदतमीज हैं, उनकी कभी क्यों, व्हाई, वो जो भी वजह है वो नहीं गेट अलोंग करते, और मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है इतनी बताने की। आई एम नॉट बॉदर्ड, बट उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कि माँ बाप की नहीं बनती है, वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में, उनको अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं, उनको एक दूसरे की फिक्र नहीं है, बदतमीज है। जब वो बाहर गाड़ियों के पास भी खड़े होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। वो डाइनिंग टेबल बैठ के कामयार से बात नहीं करते। कामयार हैज बीन एन इग्नोर्ड
spoiled child. He knows he's not his parents' priority. He doesn't get the love that he wants from them. So I think मेरे लिए तो वो काफी clear है. राबिया जो है वो जो गाड़ी के बाहर भी बात कर रहे थे ना, मुझे समझ नहीं आती क्यों. There has to be या तो क्या उनके अब्बा का अफेयर चल रहा था या कुछ है. Why do they hate each other so much? And it has affected Kamya to the point that he's going and burning cars and then stalking other women and behaving the way he, in fact, sorry, 1 minute. One biggest red flag in this drama is not even Kamya. It is that girl whom he likes, who likes him, जो गाड़ी में बैठ के उनकी सारी बातें सुन रही थी, जो स्टॉक कर रही है, जो अभी कोई नेगेटिव चीज करेगी. एंड दिस रेड फ्लैग हैज बीन इन ऑल द ड्रामास इंक्लूडिंग दिस वन. एंड वी नीड टू चेंज दैट. तो मुझे कामयार का तो बैक स्टोरी फिर भी थोड़ी चलो समझ आ जाएगी. इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ठीक है उनकी अम्मी उनके साथ नहीं रहती तो अब ये सब कुछ करना शुरू हो गई. मुझे तो लगता है कि देखो कहानी सुनाने का 2 तरीके होते हैं. एक कहानी वो होती है जहाँ पे एक्चुअली जो बैक स्टोरी होती है वो मैटर करती है एंड द फोकस इज ऑल्सो ऑन हाउ दिस हैज इम्पैक्टेड अ पर्सन और योर हीरो. बट आई थिंक यहाँ पे इट डजंट मेक अ डिफरेंस. उन्होंने द स्टोरी इज अबाउट कामयार एंड हिज जर्नी. तो उन्होंने पीछे से 2 चीज़ें आपको बता दी हैं. बस आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड. दूसरी चीज़ ये कि यार इतना ओवर द टॉप कैरेक्टर्स को रखा हुआ है that even if you tell me something, I will not feel anything. I will not be associated with that story because your characters are too artificial. तो अभी वो कॉलेज तो पहुंच गई है ना आयरा को धमकी देने. तो वो these characters are too over the top for me. They need to be played. जैसे इश्तियाक का कैरेक्टर है, जैसे फलक का कैरेक्टर है, अच्छा लगता है उनको देखना, अच्छा लगता है उनको सुनना, you know. बिल्कुल, I totally agree because your ensemble cast makes up the drama and we've said this again and again and dramas have proved it again and again. But unfortunately जहाँ आपके main characters आपको इतने strong stars मिलते हैं ना, तो आप कभी-कभी भूल जाते हैं कि भाई बाकियों की भी तो कहानियां हैं और दे हैव टू बी परफॉर्म प्रॉपर्ली. सो उसको जब वो हॉस्पिटल आती है और देखती है कि वो खड़ा हुआ है, उसको डांटती है कि तुम फिर भी पीछे पड़ गए, तो उसके दिल में कुछ था आयरा के कि वो कहती है या बस गिल्ट है कि वो मैंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, दैट शी गोज and then tells Falak के ये. I think she was just feeling really guilty because उसने एक डांट सुनाई. But the scene that I really liked in the hospital was जब वो कहती है फलक कि तुम जाओ जाके उनका पूछ तो लो and you know वो बहुत परेशान था. और फिर जब वो खड़ी भी होती है बीच में वो सोचती है मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, अगर मैं जाऊंगी तो ये सोचेगा. And then you show कि कामयार is listening to everything. Then he walks up and says कि जो तुम सोच रही हो मैं सब कुछ यही सोच रहा था. मुझे वो scene and you see there are scenes in मेरी जिंदगी है तू that make us enjoy the ride despite questioning what happened before and after. अच्छा मुझे ये भी लगता है कि वो आयरा ने 2 दफ़ा ये बात बोला है कि मैं ऐसी नहीं थी, इसने मुझे ऐसा बना दिया है. मुझे लगता है ये कनेक्टेड है उस चीज़ से कि वो दिल की एक अच्छी शायद लड़की है तो उसको बुरा फील हुआ कि इसकी दादी वो है और मैंने इसके ऊपर वो कर दिया. तो it's not really that at this point she might be feeling something because in these 2 episodes I've been debating and asking myself is Aira feeling something for him या अभी आयरा के ऊपर वो स्टेज नहीं आई. So we'll find out. मुझे feeling something पता है कब लगा? यहाँ नहीं लगा हॉस्पिटल के सीन पे जब वो ऊपर देख रही थी और वो 2 दिन से नहीं आया था, दादी हॉस्पिटल में थी ना या 1 दिन से नहीं आया था और वो खिड़की से बाहर झांक रही बार-बार और वो सोच रही कि क्यों नहीं है. फिर जब फोन बजा फलक का तो उसने कहा ओ इश्तियाक है लाइक फोन बज रहा है समथिंग. So she was maybe missing the gap, the vacuum that was created because उसको इतनी आदत हो गई थी उसको देखने की. तो वहां मैंने क्वेश्चन किया that has she actually started liking him and not realizing it. पर मुझे ये भी लगता है हो सकता है ये भी, बट ये भी है जो मैंने बोला मे बी शी वाज स्केयर्ड कि अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, आज रात को ये नहीं यहाँ नहीं है तो क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ करने वाला है. ये भी एक फेयर का फैक्टर हो सकता है. Could be. One last thing I want to say, जब वो हॉस्पिटल पे आती है ना आयरा उसको और जब दोनों का वो होता है, जब उसे कहती है तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए, तो वो कहता है नहीं मैं, और वो बोल रहा हो रहा है कामयार, बोल रहा होता है कामयार, तो पीछे से नर्स आके उसे कहती है आपको अंदर बुला रहे हैं. वो अंदर जाता है. उसके बाद कट टू सीन, दादी भी होश है, कामयार अंदर आता है तो डॉक्टर कहते हैं आप क्यों आ गए यहाँ पे, आपको नहीं आना चाहिए. एंड आई एम लाइक प्लीज आई नो इट्स अ स्मॉल थिंग. और वो उसको कह रहे बाहर जाओ, और वो कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरी दादी को बताएं क्या. फिर फलक आ जाती है, फलक कहती है काम डाउन जाओ. छोटी चीज़ है बट आई जस्ट फील कि इंटेलिजेंट लोग ड्रामा बना रहे हैं यार, इंटेलिजेंट लोग ड्रामा लिख रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी कहीं तो होनी चाहिए कि फिर नर्स ने क्यों बुलाया था अंदर. तो बस ये चीज़ मुझे बड़ी फनी लगी. मैंने कहा अभी तो नर्स कह रही थी अंदर आओ, अब ये कह रहे हैं बाहर जाओ. सो सोच ले क्या हुआ है. एंड ऑल्सो यू जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ वन थिंग. आप एक कामयार को छोटे बच्चे की तरह बार बार प्लीज मत ट्रीट करें. वो डॉक्टर से कह रहा अगर मेरी दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. I mean nobody talks like that. No sane person. Nobody burns cars, तो वो यही करेगा.
नहीं तो no, so then that's not, then you are completely walking over your hero, because आपने जब अभी आप अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे हैं, फिर आप इस किस्म का बिहेवियर दिखा रहे हैं, like what behavior is this? Why is he doing this? नो आई जस्ट फील जो तुम्हारी बात थी ना, मुझे लगता है माँ बाप की हिस्ट्री से आपको ये समझाना चाहिए हमें कि कामयार ऐसा क्यों है, इतनी जो उसकी सॉफ्ट एंड एग्रेसिव साइड की कॉम्बिनेशन है, यू नीड टू एक्सप्लेन अस how he has become this kind of a person. What are the factors that have played a part there to give us a human like this? आज की दुनिया में क्या उसको नहीं पता वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है? क्या उसको नहीं पता उसकी sense of judgment of what's right, what's wrong? Why is it that so twisted that he cannot simply accept a no from a girl? It's not simply about a stalking behavior. So explain that to us. Acha, lastly, just one point. What I feel is happening in our dramas, and I've said it many times, is राबिया कि वो एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, एक हीरो या हीरोइन क्रिएट करते हैं जिस तरह उनको चाहिए, ठीक है, उसमें वो सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स डालते हैं कि वो गुस्से वाला है लेकिन वो सॉफ्ट भी है, वो ऑफनेज भी जाता है, वो प्यार से लड़की को मनवाना चाह रहा है लेकिन वो स्टॉकिंग भी, और फिर वो एक बैक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि वो क्यों है ऐसा. वो बैक स्टोरी यहाँ थोड़ी सी मिसिंग है, बट द पॉइंट इज दे वर्क बैकवर्ड्स. So they are not creating a hero looking at what has transpired to make him the way he is. They are creating everything that they feel will work in a drama that will get audiences smiling and wondering and angry and all worked up. And then they will create something that will justify. And जब वो इस तरह करते हैं तो वो justification बड़ा lame लगता है या unbelievable लगता है. I would still give it benefit of doubt because it's written by राधेन शाह. So हमने राधेन शाह के बहुत अच्छे projects देखे हुए, तो मैं अभी गिव अप नहीं करना चाहती. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. शरपसंद की सेकंड एपिसोड ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिस तरीके से पूरा वो हफ्सा वाला किस्सा कि उसके और हमाद के बारे में बात हो रही है. एंड जब हफ्सा की माँ उसे कॉल करती है, शाजिया को, शाजिया नाम है ना हमाद की अम्मी का, हफ्सा की अम्मी का नाम शाजिया है. मैं सोची थी कि क्या वो बोलेगी हमाद की अम्मी के इसकी शादी कर देते हैं दोनों की. Were you expecting that? अच्छा राबिया, हमाद की जो अम्मी है ना वो मुझे बड़ी अच्छी कैरेक्टर, शुरू में द फर्स्ट सीन दैट आई सॉ हर तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी बिकॉज उनके जजमेंट्स इतने थे कि घर साहब मुझे तो बहू ऐसी चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन तब से लेके अब तक जिस तरह उन्होंने ईमान की बात निकाली नहीं है, विच शी कुड हैव डन वेरी इजीली, और ये सब कुछ ढका छुपा रखा है, हमाद से डायरेक्टली बात कर रही होती हैं. शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन एल्स. उनके घर भी वो लड़की आई थी नेबर, उससे भी नहीं बात करी. आई लाइक्ड इट. अब जो उनका ये सोल्यूशन है, आई फील मे बी शी मीन्स वेल, मे बी शी रियली वांट्स हफ्सा एज अ बहू, जबकि हफ्सा तो वर्किंग गर्ल है, उनको तो घरेलू बहू चाहिए थी. लेकिन मेरा फर्स्ट यही दिमाग में आया जो हफ्सा का रिएक्शन था कि फिर ये जो भी मोहल्ले वाले कह रहे हैं वो तो सच प्रूव हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ है भी नहीं. हमाद इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर, हफ्सा इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, सो व्हाई इज शी डूइंग दिस? नहीं, आई थिंक उनकी नीयत सही है, वो करना चाह रही है. उन्हें लग रहा है कि वो एक टिपिकल थॉट जो होती है वो उन्होंने की है कि इसको इस तरीके से हम बचा सकते हैं. बट क्वेश्चन मेरा यही था कि क्या ये सही है कि गलत इल्ज़ाम लगाओ तो लड़का लड़की की शादी कर दो. मैं भी यही सवाल सोच रही थी कि इज इट राइट. सेकंड में ये सोच रही थी कि क्या हमाद वाकई सही है, क्योंकि जब हमाद वॉक कर रहा होता है ना और उसको ख्याल आता है तो उसको ईमान की बात याद आती है जो उसे कह रही थी वो तुम्हारे पीछे पड़ी है. तो क्या वो बदला लेने के लिए तो शादी नहीं कर रहा हफ्सा से? वो बदला लेने के लिए कर सकता है, लेकिन आपने हमाद में कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं है दैट आई वुड थिंक. हमाद इज एक्चुअली वेरी seems to be a very neutral person. ना वो ईमान की बात पे रिएक्ट करता है, जबकि ईमान की काफी एक्सट्रीम बातें होती हैं. शुरू में भी जब उसने कहा था तुम अपनी अम्मी को लेकर आओ, उसे अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता हमाद में ये एबिलिटी है कि वो रिवेंज के लिए इतनी डार्क उसके थॉट्स होंगे. अगर हैं तो आई फील इट्स अनफेयर बिकॉज आपने शुरू में कुछ नहीं दिखाया. ये बात जरूर है कि हमाद को अपनी अम्मी को कहना चाहिए कि भाई हफ्सा से तो पूछे, आप रिश्ता लेके जा रही हैं, अम्मी से पूछे. मे बी शी इज नॉट, जो किया उन्होंने बाद में, एंड मुझे हफ्सा का रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा बिकॉज शी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू हिम. तो इसको बुझाने का, इस आग को बुझाने का कोई और तरीका सोचें. वही तुम जो कह रही ना कि टिपिकल चीज नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक हमाद वुड हैव डन इट ऑन पर्पस. अब बाकी फिदा और सनम. अच्छा, मुझे फिदा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है बिकॉज ही इज नॉट एंगेजिंग विद सनम, ही इज नॉट आस्किंग हर. देयर आर डिफरेंट थिंग्स दे कैन डू. दूसरे डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए, वो बेचारी नोट्स भी बना रही है. अडॉप्शन का सोचना चाहिए. देयर आर वेज टू गो बाय इट. फिदा इज डीलिंग विद समथिंग in a way that I have not seen him deal with anything because इसको आपने बड़ा पॉजिटिव दिखा है, बट मे बी ऐसा ही होता होगा.
कभी कभी लोगों के साथ when they discover this thing about themselves. See, मुझे तो लगता है उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि फिदा कितना कंसिडरेट है और वो खुद ही उसकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर रहा है, बट एज यू सेड, एज जस्ट लाइक यू, मैं भी इस महान डिसीजन से फिदा के बिल्कुल एग्री नहीं करती। और मुझे बहुत ज़्यादा शदीद फ्रस्ट्रेशन हो रही है जब फिदा इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम सनम। लाइक हाउ कैन यू सिंगल हैंडली टेक दिस डिसीजन यार? बच्चा करना ना करना, बच्चे से रिलेटेड जो चीज़ है, ये आप दोनों का डिसीजन है। आप सनम को बात तो करने दें, सनम को डिसाइड करने देना, सनम से तो बात करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट करी है। आई डोंट नो ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट द गुड थिंग दैट आई फील इज़ दैट कि ड्रामा इज़ फाइनली टॉकिंग अबाउट something which is important in the society and has been happening, infertility in men, and we don't talk about it. तो उस बंदे का क्या ट्रॉमा होता है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, वो फिदा के कैरेक्टर के थ्रू हाईलाइट हो रहा है। और कि वो उस इंसान, उसकी एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी शाजिया, उसने कहा जब उसे कहती है सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, मैं बाहर रिजल्ट भिजवाती हूँ, तो कहता है नहीं, मुझे दोबारा अपनी उम्मीद बढ़ा के दोबारा नहीं गिरानी, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। सो एक तो ये कि कैसे मर्द और औरत चीज़ों को डील डिफरेंटली करते हैं। बेचारी औरतें को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू हैव किड्स, दे गो थ्रू दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। बट मर्द के का जो है ना, वो इज़ लाइक नहीं, बस ये हो गया, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये कर लो। तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। बट आई लाइक इट के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हाईलाइट करें। अफान वहीद इज़ डूइंग दिस रोल, सो इट डज़ मेक अ डिफरेंस। और दोनों की जो डायनामिक्स दिखाई है वो भी इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो राबिया, दे डिड ओवर हियर अगेन, जो मैं कह रही हूँ कैरेक्टर की बैक स्टोरी, उन्होंने दिखाया है कि ही वाज द वन, फिदा वाज द वन हु रियली वांटेड अ चाइल्ड। उसको नहीं इतना फर्क पड़ा था सनम को, तो इसलिए जब उसका रिएक्शन भी दिखाया, जबकि मैं कह भी रही हूँ कि काफी एक्सट्रीम दिखाया है, बट येस वी वांट टू शो, लाइक यू सेड, ही इज कंसिडरेट, और कितना उसको हिट हुआ है, कितना डीप डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, वो यहाँ से भी आ रहा है कि बच्चा मुझे चाहिए था और मेरे साथ ये हुआ है। एंड ऑफ कोर्स दैट ही इज अ मैन, तो ही डजंट वांट टू गो थ्रू द, जो औरतें तुम कह रही हो बार बार टेस्टिंग के लिए जाती हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास। Also, he's being selfish. I just feel he's thinking about himself, but he's not realizing कि इस पूरे प्रोसेस का सनम पे क्या अफेक्ट हो रहा है, और उसके डिसीजन का सनम पे क्या अफेक्ट हो रहा है। यस, ओके, आगे चलिए हम फरासत अली के ऊपर। और उनके पेट में दर्द हो रहा था इसीलिए क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा कि सनम और फिदा के दरमियान क्या मसला है, तो उनकी हालत खराब हो रही थी, मैं ये सोच रही हूँ। उनको कुछ पेट में दर्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां उनको नहीं पता होता है वो कोई मसला बना देते हैं। उन्होंने अभी ये मसला बना दिया शाज़मीन का कि वो पूरी रात घर से बाहर है, तो फिर वो होगी किसी के साथ पूरी। सो ही हैज लाइक हिज क्रिएटिविटी एंड हिज आइडियाज कम रियली फास्ट। यहाँ भी वो कुछ मसला बना देंगे। हाँ, और उसने सनम और शाज़मीन को भी कनेक्ट कर दिया कि वो ऐसी है तो वो इसके साथ है, इसका तो मियाँ है, इसका तो मियाँ ये कर रहा है। तो वो पूरी उन्होंने जो चलाई है गॉसिप की दुकान, वो काफी स्ट्रॉन्ग। और अब जाके उनकी बीवी जो है वो मोहल्ले में सबको बताएंगी। बीवी को तो इसीलिए बताते हैं ना वो, कि बीवी जाके फिर हर जगह फैलाएं, लेकिन बीवी उनके पेट को की दर्द को नहीं समझ सकी कि ये एक्चुअली एक्टिंग हो रही थी। अच्छा, और दूसरी बात ये, आई लाइक इट, बेचारी शाज़मीन जो है ना, वो कोशिश करी है लेकिन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। एंड वो बिल्कुल, कितना मजे का कैरेक्टर दिखाया है शाज़मीन का, कि बिल्कुल लाइक दिल की वो अच्छी है, इतना बुरा किया खाला ने बट फिर भी बैठी हुई है, उनका ख्याल रख रही है। I'm really liking that about Shazmin. You see, I actually really like that scene, वो जो आई थी उनके जानने वाली, and because मैं भी यही सोच रही थी कि ये लड़का है घर अभी कुछ काम नहीं कर रहा, and शाज़मीन का कैरेक्टर someone I think that people can relate to, कि जब आप कोशिश करते हैं आप किसी की मदद करें, इतना ज्यादा वो इंसान अब आपके क्लोज नहीं है because of everything that happened, लेकिन आप like you saying कि उनका दिल अच्छा है, हेल्प भी करना चाह रही है, रिसोर्सेज भी हैं, शी इज अर्निंग वेल, बट शी इज स्टक। एंड आप किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन के पास जाते हैं ना, जो आपसे आके अफसोस कर रहे होते हैं कि ओ तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा, दे विल नॉट स्टेप अप एंड हेल्प यू। सो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर दैट दे शोड देयर। या अच्छा, आई लाइक इट, वो जो पूरा उन्होंने सीन दिखाया था जब फरासत और साहब बैठे होते हैं अपनी बीवी के साथ, और ईमान भी है, उसका भाई भी है, एंड एवरीबडी इज देयर। एंड देन आई वाज थिंकिंग यार, एक जो घर में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी की बातें जो अपने माँ बाप से देख रहे हैं, वही चीज़ वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कोई सही गलत की सेंस नहीं, सब मिल के बैठ के अपने बेटे की एक नेगेटिव चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, हालांकि उससे कितनी बुरी बात बोलती है। ईमान की भी सेंस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुई है, उसने हमाद का भी नहीं सोचा। मेरे लिए वो सीन काफ़ी एक इम्पैक्टफुल और थॉटफुल प्रोसेस था। यस, एंड आई थिंक उसी सीन को अ लॉट ऑफ अस कैन एक्चुअली एक्सट्रैपोलेट, कि हम कभी कभी
फ्रेंड्स में या खानदानों में लिविंग रूम में जो बातें होती हैं वो गॉसिप कभी कभी एक लेवल क्रॉस कर जाती है, एंड यहाँ वो बिल्कुल ही, क्योंकि हम बाहर से देख रहे थे, हमें नजर आ रहा था कि व्हाट दे आर लाफिंग एट एंड सेलिब्रेटिंग इज समथिंग रियली हॉरिबल दैट ही इज डन, और कोई इस लड़के को समझाने वाला नहीं है. ही दैट बॉय, वो ही जस्ट वांटेड कि वो अपनी बहन से वाना हो, क्योंकि उसने कहा तुमने, क्योंकि पहले अगर देखो ना, उसने कहा था तो अब्बा की, क्योंकि प्यार उसने जीता, तो अब अब्बा कह रहे हैं कि अच्छा तुमने भी बड़ा अच्छा काम किया है, एंड ग्रोन अप पीपल आर डूइंग दिस, सपोर्टिंग इट, द पेरेंट्स, सो इट्स रियली बैड. वही ना, दोस्तों में होता है तो लहदा, यहाँ तो पेरेंट्स ने अप्रूवल की स्टैंप लगा दी है. सो हाउ कैन, ऐसे लोगों को कौन करेक्ट कर सकता है? ऐसे लोगों को क्या सबक सीखना पड़ेगा, यू नो. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, केस नंबर 9. Case number 9. Okay. Very powerful 2 episodes. I really enjoyed Benish's arguments in court. जबकि वो काफी लंबी थी, बट क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, इट रियली मेड सेंस कि वो सारी डिटेल में गई, एंड बैकग्राउंड उसने बताया हर केस का, हर एविडेंस का, कि ये इस पे ये स्टडी हुई थी, ये स्टडी हुई थी. इट मेड यू थिंक, ओ दिस इज नॉट समथिंग वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन द एयर, राबिया, कि रेपिस्ट ऐसे होते हैं, उनकी क्या रीजंस होती हैं. There are court rulings and judgments made about people who have behaved in the same way as Kamran. So सबसे पहले तो big shout out to शाहज़ेब खानज़ादा for doing so much research और connecting each point. जैसे तुमने कहा ना कि इस केस से like rape से related, औरतों से रिलेटेड, और जो सोसाइटी की जनरल थॉट प्रोसेसेस हैं, जो स्टीरियोटिपिकल हमारे आइडियाज़ हैं और इल्ज़ाम आते हैं, उन सबको ना इट्स लाइक ही लिस्टेड डाउन एंड ही स्टार्टेड कंपेयरिंग, ओके इस केस से ये पॉइंट को टैकल करना है, इस वाली चीज़ से इसको टैकल करना है. सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट रिसर्च, एंड उसकी वजह से आप सुन भी रहे थे, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, आपको मज़ा भी आ रहा था सुनने का. आई डिड फाइंड इट अ बिट लॉन्ग, एंड आई डिड थिंक कि थोड़ा सा ना ये तो ब्रेक कर लेते, या फिर कुछ थोड़ा सा करते कि इसको प्रीची नहीं होने देते. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट आई डिड फील इट बिकेम अ लिटिल प्रीची, यू नो. सो कुछ इसमें और चीज़ होनी चाहिए थी जिससे इम्पैक्ट ज़्यादा आता. अभी तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट को उस तरीके से मिनिमाइज नहीं होने दे रहे, बिकॉज वी फील इट्स समथिंग वेरी वेरी ग्रेट दैट हैज़ बीन डन, सो वी मस्ट सपोर्ट इट. बट इन रियलिटी द सीन हैड टू बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ. और मैंने कोर्ट केसेस बहुत से इंटरनेशनल शोज़ में अगर आप देखें तो उधर भी रेफरेंसेस होते हैं और उधर भी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग होता है कि आप सुनना चाहते हैं कि उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. शायद इसलिए ये एक चीज़ अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है कि जैसे उन्होंने जस्टिस आयशा का जब केस दिया, नाउ दे डिडंट एक्सप्लेन कि वो केस था क्या, उन्होंने सिर्फ लास्ट उनकी जो जजमेंट थी और जो नोट्स थे उनके वो बताए. एंड आई वाज थिंकिंग कि ये बताएंगे क्या हुआ था, बिकॉज मुझे यू नो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता अगर ये चीज़ मुझे केस की थोड़ी सी यू नो समरी भी होती कि इस लड़की क्या हुआ था, या ये हुआ था, वो मैरिटल रेप था, या ये था, या एक जिरगे की कहानी थी, या जो भी, यू नो, just thinking out loud. तो मुझे ये हुआ, तो I want to appreciate the research that was done. I want to appreciate the way the drama, the writer, director tackled each and every point. Okay, Rabia, you're absolutely right, actually. And you see, that's why you always say there should be a sample audience or a focus group watching it. Because ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स फेंक रहा है हमारे ऊपर और हमें सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि ये इस तरह हुआ था क्योंकि एक्टर ने इस तरह किया. तो दो चीज़ें हो सकती थी इसमें आगे जाते हुए. यू गाइज कैन थिंक अबाउट इट. नंबर वन, कि बिकॉज उनकी ना बहुत लंबी बीनिश की soliloquy चली आ रही थी कि ये वाला यूके वाली स्टडी थी, फिर यूएस वाली स्टडी थी, फिर साउथ अफ्रीका वाली स्टडी थी, और हर स्टडी में डिफरेंट बात प्रूव हो रही थी. एंड देन जस्टिस आयशा की एक बात ये प्रूव हुई थी कि मैरिटल रेप जो है वो भी गलत होता है. अ मैन कैन रेप हिज वाइफ एज वेल. अ हस्बैंड कैन, अगर उसकी कंसेंट के अगेंस्ट he does something. दूसरा ये पॉइंट था कि ये बहुत थॉट आउट वो था, रीजनिंग थी जो कामरान की थी. ऐसा नहीं था कि उसने ऐसी जज्बात में आके, या ही couldn't control his emotions. ये बहुत प्लान था. तीसरा ये था कि वो लोग जो रेपिस्ट होते हैं वो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स इख्तियार कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है कि ही हैड नो कंट्रोल डजंट स्टैंड, क्योंकि एक्चुअली वो कंट्रोल करना चाहता था. ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये अगर बीच में कोई इंटरेक्शन होता ना, कामरान कुछ कहता या बुखारी साहब कुछ कहते एंड फिर वो बार बार रेटिफाई करती हर चीज को, निगेट करती हर चीज को, इट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि एक ब्रेक आ जाता मोनोटनी में. नंबर टू, तुम जो कह रही हो जस्टिस आयशा की,
वो एक आप एक स्टोरी टेलिंग मोड में कर सकते थे. सो शी कुड बी टेलिंग अ स्टोरी टू एवरीवन. यहाँ वो सिर्फ जज को बीच बीच में पढ़ भी रही थी. ठीक है, पढ़ना जरूरी होता है बिकॉज यू आर यूजिंग लीगल लैंग्वेज, लेकिन वो एक स्टोरी टेलिंग मोड में अगर चली जाती अबाउट दैट पर्सन, तो शायद ज्यादा हम कनेक्ट करते सहर के केस के साथ. अच्छा, जो चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो ये कि उन्होंने, अच्छा तुम्हारी बात से ही लेते हुए, सी ड्रामा सबके लिए, बट आई फेल्ट कि जो चीज़ उन्होंने दिखाई वो उस पे ना थोड़ा आपको बहुत सोचना पड़ रहा था. ठीक है, आपको कनेक्ट करना पड़ रहा था कि अच्छा ये बात बोली है, तो उससे वो कामरान की ये बात कनेक्ट कर रही है कि उन्होंने बताया कि ना, पता नहीं बहुत परसेंटेज मुझे अब याद नहीं, आई डोंट वांट टू टेक द नंबर, कि इतनी बड़ी परसेंटेज मर्दों की वो होती है जिनके मैरिटल रिलेशनशिप बिल्कुल सही होती है, बट इट इज़ अबाउट पावर दैट दे कमिट रेप. तो वो इस्टेब्लिश करी थी कि ये कंट्रोल का इशू है कामरान के साथ, और वो देखो अभी भी उसने गुस्सा किया, ही लॉस्ट कंट्रोल. सो इट इज़ नॉट कि अगर वो किरण के साथ सही है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे रेप कर ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे लस्ट की जगह कोई और रोल भी, चीज़ें भी रोल प्ले कर रही हैं. तो वो पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं. लाइक आई एम सिटिंग एंड आई एम कनेक्टिंग. फॉर मी आई फील द ड्रामा शुड हैव मेड इट सो सिंपल एंड सो इंटरैक्टिव और सो पॉइंट टू पॉइंट इन अ कॉन्वर्सेशन, या जिस तरह भी कि कोई भी एक इंसान फौरन ऐसे समझता. तो मुझे ये चीज़ लगी, एंड दीज आर जस्ट, वी अप्रिशिएट द वर्क दैट हैज़ बीन डन, जस्ट फ्यू थिंग्स दैट वी फेल्ट वुड हैव मेड the case, the whole thing even more better, more interesting. तो उसलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं, वरना ये बहुत खूबसूरती से किया गया था और बहुत अच्छा था. एंड आई रियली अप्रिशिएट शाजिया जो चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने ना, they didn't use the word sex again and again. They used virginity, they used kavari, they used, marital relationship, everything. क्योंकि हमारी सोसाइटी थोड़ी ट्रेडिशनल, और जैसे मैं अगर सुनती शायद इतनी दफ़ा तो मेरी सेंसेस पे अफेक्ट होता. ठीक है, कमिंग फ्रॉम अपने ड्रामे को देखते हुए, तो उन्होंने उसको इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन रखी कि आपको वो चीज़ अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी एंड आप सुन रहे थे. ऑल्सो इंग्लिश में उर्दू में यूज़ किया बार बार, तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती उन्हें भी समझ आ रही होगी. तो ये 2-3 चीज़ें मैं बहुत अप्रिशिएट करी हूँ ड्रामे की, कि उन्होंने, दे मेड श्योर दे बैलेंस इट इन अ वे दैट इट इज़ नॉट एन अनकंफर्टेबल situation to watch as viewers. I also wanted to give a shout out to Amna Sheikh. I think जिस तरह बीनिश ने वो काफ़ी मुश्किल टर्म्स थे, लीगल टर्म्स थे, एंड वो उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट भी करे होंगे, कुछ अंग्रेजी में ही होंगे, बिल्कुल जो तुम कह रही हो, बट उनका लहजा जो है वो ऊपर नहीं, सो अपनी तरफ से उन्होंने पूरा, शी गेव इट हर ऑल. इट्स जस्ट दैट शी हैड टू गिव दोज डायलॉग्स एंड शी हैड टू use the legal terms over there, but still I felt that having all that to do, she did a great job, because ये मैंने कभी पहले किसी भी ड्रामे में इतनी ज्यादा लीगल टर्म्स एंड इतनी ज्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक पूरे उस पे स्ट्रेच पे नहीं देखी. नॉर्मली मैं फॉरवर्ड करके स्विच ऑफ कर देती हूँ, बट यस, तुम्हारी बात भी सही है कि बड़ा मुश्किल था, लेकिन शी डिड इट इन अ वेरी एंगेजिंग मैनर. नहीं देखो शादी, मैं भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू अस. वी आर नॉट सेइंग इट वाज बैड, आई एम नॉट सेइंग इट वाज बैड, आई एम नॉट सेइंग इट कुड हैव बीन डन, आई एम जस्ट सेइंग इट कुड हैव बीन मेड इवन मोर बेटर अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रख लेते, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं. जैसे मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि ड्रामे ने कितना, मतलब इतना क्लियरली ये बातें 2-3 कि वो लड़की तलाकशुदा है या उसके प्रीवियस रिलेशनशिप सेक्सुअल जो भी है, that does not justify rape, that should not be included in judgment about rape. तो ड्रामे ने कितनी अच्छी चीज़ें जो शायद यहाँ पे कोर्ट्स में भी होता हो, जो एज अ सोसाइटी हम जरूर सोचते हैं, सबसे पहले तो औरत का कैरेक्टर लेकर आते ना, अरे वो तो ये थी वो थी, तो एंड वी जस्टिफाई वट एवर हैपन टू हर बिकॉज a few things in her past or few of her actions. तो मुझे लगा कि ड्रामे ने ये बड़ी अच्छी चीज़ें बताई. फिर वो जो पूरी एग्जांपल दी कि गुलिस्तान जौहर में ये हुआ और मीनार पाकिस्तान पे ये हुआ, तो उन्होंने बार बार बुरके की बात की, बच्ची की बात की कि नहीं, इट्स नॉट दीज, किसी के साथ भी ये हो सकता है. तो आप इन चीज़ों से हट के केस को केस की बुनियाद पे देखें. अच्छा, थैंक यू राबी, यू रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग. वन मेजर थिंग दैट द ड्रामा डिड डू वाज से कि एक औरत के किरदार के ऊपर ये जो कोर्ट केस हो रहा है, ये औरत के किरदार को नहीं जज कर रहा है, ये रेपिस्ट के लिए हो रहा है कि भाई इसने रेप कमिट किया है कि नहीं. एंड देन किसी ने पॉइंट आउट किया था, आई वाज रीडिंग द कमेंट्स, कि लेकिन फिर वो बार बार क्यों कह रही हैं कि मेरी क्लाइंट एक बाकिरदार औरत है. वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप बार बार उनके किरदार के ऊपर जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे. उनका किरदार कुछ भी हो,
The point is that a rape was committed and the trial is for the rape. And I think the drama did a very good, because that's the main problem जो हमारे साथ होता है ना हमारी society में, did a very good, picked up a very good cause of talking about the fact कि भाई किरदार पे औरत की बात नहीं हो रही है, रेप के ऊपर बात हो रही है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होके उस तरफ मत जाएं. अच्छा, मुझे लगता है मैं इसको एक और तरीके से भी देखती हूँ. बार बार जो बा किरदार दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो इससे कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ अ रेप दैट हैज़ हैपेंड उसका कैरेक्टर नहीं ख़राब हुआ. तो मैं तो इस तरीके से भी ले रही थी, जो तुम्हारी बात है वो भी, एंड मैं इस व्यू को भी देख रही थी. खैर, एज वी सेड, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई लव द वे बीनिश मेड कामरान लूज हिज कंट्रोल. एंड फिर इन सब चीज़ों की वजह से वही बात हुई कि किरण को अब समझ आ गया कि कामरान सही नहीं बोल रहा, और वाकई कामरान ने ये कुछ किया. एंड शी वॉक्स अवे, शी वॉक्स आउट ऑफ द कोर्ट, एंड अब वो अपने माँ बाप के घर चली गई है. यस, आई रियली लाइक इट कि जब ये लोग ये पूरा कोर्ट सीन दिखाते हैं ना, उसके बाद वो एक फेस ऑफ दिखाते हैं. एंड दैट फेस ऑफ हैपेंड बिटवीन किरण एंड रोहित. एंड सो यू नो वो सब होता है फिर उसकी, क्योंकि उसका बैकलैश, एक आउटपोरिंग, एक आफ्टरमैथ होता है ना उसका, तो वो किरण पे जो इफेक्ट होता है, तो वो सीधी गई एंड देन शी स्पोक टू रोहित एंड शी सेड यू कुड हैव टोल्ड मी देन. एंड रोहित जो है, ही इज लूजिंग इट, ही सेइंग मैं कैसे बताता, मेरी दोस्ती, शी सेड दोस्ती करना या बिजनेस की वजह से तुमने क्या चूज किया था, इज इट रियली बिकॉज ऑफ योर दोस्ती दैट यू डिड ऑल दिस. एंड ही सेड मेरी शादी डिस्ट्रॉय हो रही है, शी सेड मेरी तो हो गई है डिस्ट्रॉय. सो यू नो इट वाज अ रियली गुड, एक जो होता है ना कैथारसिस होता है ना, उसके बाद वो सब होता है. सो हियर आई वुड रियली लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द स्टोरी टेलिंग, कि वो बड़ा अच्छा सीन होता है इस पूरे कोर्ट केस के बाद. अच्छा, मुझे तो काफ़ी वो फ़नी लगा था, क्योंकि मैंने कहा रोहित के पास क्यों जा रही हो भाई, तुम्हारे सामने तो सारे सीन हैं, तुम्हें पता है क्या है. फिर रोहित का तो पता है कि वो उसका साथ दे रहा है, अब तो चीज़ें क्लियर हैं तुम्हारे सामने. खैर, कामरान साहब से बड़ा तो she went to him as a friend because he's the only one who knew what actually मुझे सच की नहीं, यू कांट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल. लेकिन कामरान साहब जो है ना, वो बहुत लाइक ही वुड नॉट गिव अप. वो गया रात को, और फिर उसको कैसे पट्टी पढ़ा रहा है और बता रहा है कि नहीं नहीं वो तो ये हुआ था और मैंने तुम्हें ये बताया था और मैंने बताया. तो मतलब एक मिनट के लिए आप सोचते हैं शायद ये सही कह रहा है, यू नो. वो इतने चकमे देता है. फिर जिस तरह बाहर बैठ के किरण के अब्बा को वो बात कर रहा है एंड एवरीथिंग, कि वाकई यू नो ही हैज दिस पावर टू मेक द अदर पर्सन डाउट व्हाट दे आर सेइंग. एंड ऑल्सो द प्रेशर दैट ही इज पुटिंग ऑन किरण राबिया, क्योंकि वो उससे कहता है जोई नीड्स बोथ ऑफ अस टुगेदर. तो वो जो एक प्रेशर, फिर बाहर आके व्हेन शी कम्स आउट ऑफ हर रूम एंड शी सीज कि कामरान ने यूं करके हाथ रखा है उसके अब्बा के हाथ के ऊपर, एंड शी डज अ बिग आई रोल, बिकॉज एक तो उसकी बैटल है विथ हर हस्बैंड, दूसरा ये है कि वो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है, और अब माँ बाप भी उसकी तरफ शायद हो जाए, जबकि अब्बा शुरू में काफी स्ट्रांग थे. अब्बा ने कहा कि चाहे कोर्ट कुछ भी करे, इफ वी फील दैट यू हैव डन इट, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई डॉटर. लेकिन उसके बाद कामरान ने उनको भी अपनी साइड पे सॉर्ट ऑफ कर लिया. नहीं, मुझे नहीं लगता अब्बा चेंज होंगे. आई थिंक अब्बा विल बी बिहाइंड हर. अच्छा जी, वो जो लड़की शाजिया है, जो नया कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, डू यू थिंक दाल में कुछ काला है एंड शी इज द वन जो शफीक ने प्लांट किया है? इज दैट द स्ट्रेटजी दैट शफीक वाज टॉकिंग अबाउट विद बुखारी साहब? भाई लग तो यही रहा है, या तो अली प्लांटेड है या शाजिया प्लांटेड है. आई एम रियली स्कैर्ड. आई होप अली इज नॉट प्लांटेड. आई होप अली इज सिंसियर, बिकॉज अली ने अभी तक कुछ ऐसा मीनिंगफुल कोई काम किया नहीं है अदर देन गिविंग सहर मनी. नहीं, वो बताएगा ना कि 50 लाख उसने निकलवाए हैं, वो उसके सामने बात हुई है ना. तो अली को तो मैं नहीं डाउट करी. इतना नेटफ्लिक्स एंगल पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही. अली कुछ नहीं करेगा. अगर चांस है तो शायद शाजिया का कुछ हो तो हो, बट क्योंकि वो 50 लाख उसने क्यों निकलवाए हैं, किस चीज़ के निकलवाए हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो उसको डिस्क्रेडिट करेंगे उसकी गवाही को, और उसी तरह वो उसको भी सहर को भी डिस्क्रेडिट करेंगे. बट लेट्स सी. हाँ, कुछ तो है, बिकॉज उसने कहा बीनिश या उसने आई थिंक मनीषा ने कहा कि अगर ये पब्लिकली गवाही देने के लिए तैयार है एंड सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए तैयार है, देन शी इज रियल. नहीं, बट अगर वो पब्लिकली वीडियो बना दे फिर तो और भी वर्स है ना, क्योंकि फिर उस वीडियो को ये लोग कहेंगे झूठ है, तो बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट तो औरतें पहले से कर रही हैं, सुसैर ने भी गलत किया है, तो वो तो पूरा ट्रैक कर लेंगे. बट लेट्स सी ड्रामा किधर जाता है. बट सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि इस हफ्ते क्या होगा. यही केस नंबर 9 की बात है कि आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा वो छोड़ के चले जाते हैं कि आप कहते हैं यार नेक्स्ट वीक कब आएगा, टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग. Okay, and on that note, we shall move on to Jama Takseem. Yeah, जी, शाहिदा बाजी. ज़ूबिया नहीं बाज आएगी. आई लव ज़ूबिया. वो मतलब मैंने कहा अब तो चेंज हो जाएगी, अब मान जाएगी, शाहिदा बाजी को कहना बंद कर देगी. वो इतने उससे बोल रही है कि तुम मुझे क्यों बाजी बुला रही हो, उस पर कोई असर नहीं हुआ. और वो आँख ऐसे करके जब देखती है ना कैस की माँ को,
तो इतना कोई मजा आता है उस सीन में. Wait, I love Zubia, and I feel Zubia is the voice of many young girls, whether we like it or not, whether we think she's being too much, whether she's interfering. But Zubia is the answer to all the people who are saying कि भाई हमारी अम्मा भी तो कुछ बोला करे ना. अब वो कुछ ज्यादा बोल रही है वो दूसरी बात है, लेकिन I feel here वो जो बैठी हुई थी और वो निटिंग कर रही थी उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो लैला ने ऐसी कोई बात नहीं बताई. उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि इसका बच्चा होगा और बच्चे के लिए तो मैं ये बना रही हूँ. आई लाइक द डिलुलू वर्ल्ड शी लिव्स इन, शाहिदा बाजी. फॉर मी ज़ूबिया इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, यू नो. सो शुरू में आपको होता है यार इतनी पढ़ी लिखी है, इतना कुछ उसका एक्सपोजर है, वो ऐसे क्यों बात कर रही है. फिर स्लोली you get used to it, you start enjoying her sarcastic remarks and the way she says it and the way she's so, you know, fearless. और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कड़क से बात कर देती है. and mostly उसकी 90% of the time उसकी बातें 99% of the time उसकी बातें सही होती हैं. it's just the manner that she says in, and बहुत दफ़ा थोड़ी सी वो जजमेंटल हो जाती है और थोड़ी सी बदतमीज़ी उसकी टोन में आ जाती है, तो वो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं. तो अगर जजमेंट वाला पार्ट निकाल देते तो शायद फिर भी और बेहतर होता है. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग हर अ लॉट मोर. नो, आई लाइक Zubia and I feel that देखो बेटी तो है ना उसकी, शी इज अ ह्यूमन. अगर वो बदतमीजी पे भी थोड़ी थोड़ी आ जाए, आई हैव टू से वो बैठी वहां देख रही है कि ये किस तरह बात कर रही है उनकी बेटी के बारे में. अभी तो खैर लैला के बारे में कुछ नहीं कहा, ही वाज स्मॉल, लेकिन वो ये भी ना कि वो आपने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाई होगी, ये एक नेचुरल चीज होती है. एंड Zubia ने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं कुछ कहूं उससे, लेकिन वो अपनी बेटी को भी तो पट्टी पढ़ा रही है क्योंकि वो वापस आते हैं कैस कमरे से एंड वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी अम्मा को. वो कह रही नहीं वो तो इसी तरह सोचेंगी ना. लाइक डू यू फील ठीक है कैस इज अंडरस्टैंडिंग विद लैला, सब कुछ उसको सपोर्ट कर रहा है, उसने जॉब शुरू की है, बट ही कैन नॉट speak to his parents and be very clear. वो उनको हमेशा ये कि नहीं उनका दिल टूट जाएगा, उनका बुरा लगेगा, वो वहां से आए. Do you think he's okay? Can he not have a rational, courteous conversation with his mother to just back off a little bit? भाई उसकी अम्मा तो कुछ नहीं सुनती है ना, वो कुछ भी कह लेगा, उसके अम्मा अब्बा नहीं सुनेंगे. वो तो पहले भी कोशिश कर चुका है, अम्मा अब्बा नाराज हो गए, जज्बाती हो गए और उन्होंने बोला हमारा कसूर है, अब तो तुम ये हो गया. तो अम्मा अब्बा से तो कोई होप नहीं है. जहाँ तक केस की बात तो है, बीवी के सामने जस्टिफाई तो ना करे ना फिर अम्मा अब्बा को. नहीं वही तो मैं कह रही थी, बात कहनी आई थी. लेकिन द थिंग इज दैट केस जो है ना, केस का हर एक इंसिडेंट के ऊपर ना एक जर्नी होता है. ठीक है, केस यहाँ तक आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर जाता है, फिर जाता है, क्योंकि केस भी बेसिक तो बेटा तो उन्हीं का है ना. जो उनकी सोच है, जो उनकी वैल्यूज है, वो उसके अंदर है. ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और लैला ने आके बहुत चीज़ें चेंज कर दी और कुछ उसकी अकल भी इस्तेमाल करता है वो. बट बेसिक जो चीज़ें ना उसके अंदर कहीं जो दबी हुई होती है वो निकल आती है. तो यही हुआ जब अम्मा ने उसको किया तो आके उसने लैला को क्या बात बोली, उसने कहा इट्स ओके, यू नो, वो कह रही है तो बुरा तो नहीं कह रही. वो जो उसके अंदर की चीज़ थी वो एकदम से उठ गई. उसने नहीं सोचा कि लैला कैसे बच्चे के साथ जॉब करेगी, घर कैसे मैनेज करेगी, अभी तो मेरी जॉब भी नहीं है, बच्चे को हम फाइनेंस कैसे करेंगे. तो ये मैं कह रही हूँ कि वो उसका जर्नी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ठीक हो जाता है. और लेकिन Zubia ने भी जब पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि ये तो केस को पट्टी बढ़ाएंगी और लैला तो बिल्कुल, लैला में बहुत पोटेंशियल है कि वो केस की बातों में आ जाए. उसने भी बिठा के पूरा लैला को समझाया कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो. तो एक्चुअली तो ये हुआ कि लैला और केस दोनों ही अपनी माओ से ब्रेन वॉश होकर आए. जब वो अपने कमरे में आए, दे बोथ हैड अ, मे बी अगर ये नहीं होता, वो न्यूट्रल लेवल पे मिलते, शायद कोई और कॉन्वर्सेशन होती. अब दोनों अपने अपने एजेंडा के साथ आए विद अ क्लियर थिंग कि मैं सही हूँ, वो गलत है, मैं तो बैक ऑफ नहीं होने वाली. दैट्स व्हाई दे क्लैश्ड. Totally. Actually, that was a very clever way of showing the scene when दोनों के दोनों सुनकर आ चुके थे अपने अम्मा अब्बा से. तो कॉन्वर्सेशन में 2 लोग नहीं थे, 4 लोग थे एक्चुअली, और दूसरे को नहीं पता था कि पीछे वाला भी सुनकर आ रहा है. I don't know how much the conversation would be different because as usual हम expect करेंगे कि लैला जो है, जो तुम कह रही हो ना कि वो गिरता है फिर लैला उसको पढ़ाती है, जिस तरह स्कूल का लेसन नहीं होता, लैला उसको पढ़ाती है, फिर वो सीखता है, उसके दिमाग में बैठती है, तो लैला फिर उसको पढ़ाएंगी. एंड अगेन आई फील कि हमारी लड़कियों पे बहुत बोझ हो, जबकि बहुत अच्छा सीन था. आई लाइक द वे दे शोइंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ओवर हियर. लेकिन वो फिर यही हो कि वो बेचारी लड़की जो है वो पढ़ाएगी, सिखाएगी और फिर वो सीखेंगे. अच्छा, पढ़ाई सिखाई से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि देखो, अब मैं इस बिहेवियर को अप्रिशिएट या मैं स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती, बट हाउ डू आई से इट, ओके, दोनों पार्टनर्स में यूजुअली या किसी भी रिलेशनशिप में समटाइम्स वन पर्सन इज मोर sane than the other or has a better way of handling things, which could be Laila in this case, we might say.
तो कभी कभी लैला हो जाती है वो, तो शायद अगर लैला की माँ ने इतना नहीं किया होता तो लैला इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शायद नहीं देती जो कैस को लग रहा है। मुझे तो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन कैस को लग रहा है, तो इतनी फ्रिक्शन नहीं होती। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो हो सकता है वो बात फिजल आउट हो जाती है। लेकिन अब जब एक दूसरे के अगेंस्ट आप खड़े हो गए ना, आपने मैं और तुम बना लिया, मैं मी वर्सेज यू, माई व्यू वर्सेज योर व्यू, एंड पीछे पेरेंट्स का भी प्रेशर है, फिर चीज़ बड़ी मुश्किल होती है सॉल्व करनी। ये मैं कह रही थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन आई थिंक सिरे से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई व्हेन वी हैव चिल्ड्रन एंड इफ वी हैव चिल्ड्रन और नॉट, ये हम दोनों का रिश्ता है, ये किसी और को, एंड दिस इज व्हाट द ड्रामा इज एक्चुअली शोइंग, कि ये कभी सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में नहीं रहता। और इससे और बहुत सारे इश्यूज शुरू होते हैं कि भाई बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई, अब एक और बच्चा होना है, तो विद इन 2 years जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं बहू, क्योंकि बेटा होना होता है, फिर बेटी हो जाए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें वाबस्ता हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और वो यहीं से उसको कट ऑफ करना चाहिए। Will Leila and Kes be able to do it? Because everyone is watching Rabia and there are very strong messages going out. So I'm really glad, क्योंकि हम अब सोच रहे थे अच्छा अब क्या होगा ड्रामे में, ये वाली चीज तो सॉल्व हो गई। जुबी और शाहिदा भी आपस में sort of they have this cold war, but then they उनका शाहिदाबाजी और सब कंटिन्यू होता है, लेकिन यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, इट्स ग्रेट। अब क्या प्रॉब्लम होगी? So I really like the way they brought up this problem and now they have to find a solution. नहीं, सही हो जाएगा, एंड आई एम श्योर वो एक प्रोसेस से गुजरेंगे एंड देन दे विल बी फाइन। कमिंग टू दोनों जो सुसर हैं, विच इज़ कैस के अब्बा और लैला के अब्बा, मुझे लगा वो भी बहुत अच्छा दिखाया कि पहले वो पार्क लेके जाते हैं, फिर वो मस्जिद लेके जाते हैं और वो कैसे घबराता है, फिर वो उसको जूते दिलाने लेके जाते हैं। तो आई लाइक द रिलेशनशिप दैट्स बिल्डिंग देयर। फिर वो पूरा तजवीज़ से उसको पूरा वो कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप वहाँ दिखा रही है। उन दोनों की दोस्ती हो रही है, यहाँ पे जो दोनों सासें हैं उनकी आपस में लग रही है, बट वो भी एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रही हैं कि वो एक दूसरे को मदद कर रही हैं। तो डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हो गए एंड ड्रामा हैज़ बिकम वेरी लाइट हार्टेड। सो वाइल देर आर वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, देर आर सो मेनी लाइट हार्टेड सीन्स दैट यू रियली आर लाफिंग एंड स्माइलिंग वाइल वॉचिंग दिस ड्रामा। Yeah, I just wanted to point out कि जो पूरा कुरान रीडिंग का सीन था और जब वो नमाज भी पढ़ने गए, हमने ऐसी चीजें मुख्तलिफ एंगल्स में ड्रामों में देखी हैं राबिया, लेकिन वो बहुत प्रीची हो जाती हैं। एंड आई वांटेड टू जस्ट गिव अ शाउट आउट टू दीपक परवानी एंड जावेद शेख एंड द राइटर्स कि यहाँ एट नो पॉइंट डिड आई फील इट हैड बिकम प्रीची। आई नो पीपल लाइक अशर and I know people like Rafiq and the way they interacted और जिस तरह उनकी जर्नी हुई है दोनों की ना, वो बड़ी अच्छी, like you're saying, light hearted भी थी, बिलीवेबल भी थी। वो थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बात कर रहे थे कि मैंने नमाज पता नहीं कब से नहीं पढ़ी, नहीं पता, फिर उनको देख रहे किस तरह करना है। एंड देन Leila's reaction was really funny. She opened the door, she said I haven't seen this happening in a long time. तो वहां भी उन्होंने एक एंगल डाल दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज हुआ था। अच्छा भाई, निग्गत तो नहीं चेंज होंगी, मैं सोच रही थी कि वो शायद चेंज हो जाएं जब उन्हें पता चला कि जीशान ने क्या किया। उन्होंने उसको मारा और बोला कि वो तो घर की बेटी है, तुम्हारी बहनों जैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर जाके नुदरत को बोलती है कि जीशान उसकी शादी सिद्रा की शादी की बात करो। एंड आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, एंड शी डिडंट स्टॉप देयर, शी सेड शफक और फैसल की भी। और नुदरत को देखो, क्या वाकई ऐसी बात है? अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि फैसल इंटरेस्टेड है? मैंने कहा किस दुनिया में है भाई नुदरत? नुदरत इज इन लाला लैंड, शी डजंट नो एनीथिंग एंड निखत इज जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप। क्योंकि देखो ये तो बहुत आई थिंक आगे की बात है कि निखत जैसे पेरेंट्स जो हैं या हमीद जैसे कंसिडर करें कि उनके बेटे को कुछ थेरेपी की कुछ और जरूरत है। उन्होंने तो कह दिया हाँ माफी मांग लेगा या माफी मांग ली तो सब कुछ सही हो जाएगा। उनको उसका उसके साथ खुद भी जो हुआ है वो भी उन्होंने एक दफा कहा था हमीद से कि अब जाके यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करें। सो पीपल लाइक निखत नीड समथिंग बिगर। अब जो होने वाला है ना उनके लैंड के साथ जो उन्होंने खरीदा था बिजनेस के साथ, दैट्स गोइंग टू बी अनदर disaster that's going to come on her and I think maybe उससे शायद वो सीधी हो। पता नहीं, वो माल भी वापस आ गया, फैक्ट्री भी डाउन द ड्रेन जा रही है और ज़मीन तो उनके हाथ से निकल गई है, तो एक बहुत बड़ा शक उनको लगने वाला है। कमिंग टू राशिदा एंड सिद्रा, बहुत ही सेल्फिश मदर दिखाई है। इट्स हार्ड टू बिलीव बट आई गेस मे बी होती होंगी माएँ ऐसी जिनको नहीं नजर आ रहा कि उनकी बेटी किस चीज से गुजर रही है। भाई राशिदा जैसी अम्माएं सेल्फिश हो या ना हो, उनकी जो है ना एक्शंस के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं विच यू अंडरस्टैंड नाउ कि किसी शख्स को अगर आप बार बार कहें कि तुम कौन जहन हो, तुम बेवकूफ हो, यू आर अप टू नो गुड, तो राशिदा को अब शी हैज एक्सेप्टेड इट एंड शी हैज गिवन इनटू इट। जो थोड़ी सी वो खड़ी हुई थी ना शुरू के सीन्स में जब ये लोग अकेले रह रहे थे, पैसे भी बजटिंग सब कर रहे थे,
एक चैलेंज आया एंड शी कंप्लीटली क्रम्बल्ड लाइक दिस एंड शी सेड मैं तो रह नहीं सकती अकेली, आई हैव टू गो बैक एंड लिव विद माय इन-लॉज, मुझे उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं का ख्याल करना है किचन में, बिकॉज एक सिस्टम में वो रह रही थी. एक प्रिजनर होता है ना राबिया, जिसको आदत होती है एक रूटीन की. रास्ता इज दैट पर्सन. और जिस तरह उसने ब्लैकमेल किया ना सिद्रा को, शी इज मेकिंग हरसेल्फ बिलीव, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि तुम अपनी माँ को उस तरह देख सकती हो, एंड शी इज मेकिंग हरसेल्फ बिलीव एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, कि जीशान भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इट्स रियली सैड इन अ वे. एंड द अदर इज कि दिस इज हाउ मेंटली इट अफेक्ट्स अ ह्यूमन बीइंग, जब आप उसको इतने सालों से कह रहे हैं कि यू आर अप टू नो गुड. मुझे मसला ये है कि अगर शी herself had not gone through it, had not faced that harassment, जो कि वो उसको खौफ भी आ रहा है कि वो मर्द उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो कुर्सी पे बैठी है, मे बी समथिंग हैपेंड विद हर जिसकी वजह से उसका ये रिएक्शन है. तो आप तो उस चीज़ से गुजर गई जिससे आपकी बेटी गुजरी होगी. देन हाउ कैन यू टेक हर बैक इन टू दैट एनवायरमेंट? आपको यहाँ डर लग रहा है तो आपकी बेटी को वहाँ डर नहीं लगेगा. तो while I understand what उसने you're तो कह saying, दिया ना कि जीशान नहीं होगा वहां. तो चोर तो यहाँ पे भी नहीं है, चोर तो आगे चले गए, तो जीशान भी किसी वक्त आ True, सकता है you're उसके घर. right. सो इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग आल्सो कि उसका जहन इस तरह ट्रेन हुआ हुआ है और उसका एक्सपोजर इतना दिखाया, बट इट जस्ट बॉदर्स मी दैट शी हरसेल्फ हैज गॉन थ्रू दिस. तो इतनी वो क्लियरली ना, शी इज नॉट विलिंग टू थिंक एट ऑल अबाउट हर डॉटर एंड शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ. थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, बट तुम्हारी बात भी मैं बहुत हद तक समझ सकती हूँ. निखत को कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है, निखत अपनी धुन में है कि नादिर को पैसे चाहिए और आप पैसे दें. So yeah, that's the next climax. निगत इज द मोस्ट होपलेस कैरेक्टर. मुझे लगता है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, ना उसको समझ आती है ना उस पर इम्पैक्ट होता है. वो अपनी दुनिया में रह रही है, उसकी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी चीज़ें, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाकी सब लोग जाएं इधर उधर. I think we can move on to the next drama. Yes, we can move on to the next drama which Rabia is going to do. दिल ढूंढता है फिर वही. I'm going to listen in. So मैं शुरू से यही सोच रही थी कि रमशा ने एक औरत को विद अ डॉटर अपने मियाँ का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया है. इसका कैसे हो सकता है कि इम्पैक्ट नहीं हो कुछ भी? एक तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि घर में और कोई है भी नहीं, वो अकेली एक मर्द का ख्याल रख रही होती है. सॉरी, आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव एंड ऑल दैट, बट इट डज नॉट साउंड ओके टू मी. ठीक है, बट सेकेंड एपिसोड में वो दिखाते हैं कि उसने बोला वो अब नेहा को रमशा समझ रहा है और वो उस बच्ची को दुआ समझ रहा है. और रमशा कह रही है, और रमशा की शक्ल पे देखने वाली थी, रमशा कह रही है रमशा मैं हूँ या नहीं है. वो कह रहा है नहीं, तुम नेहा, तुम रमशा नहीं हो, रमशा ये, और ये दुआ के साथ आई है. जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसी चीज़ कोई ना कोई होगी. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक दिखाया है. व्हाट रियली हिट्स मी इज द फैक्ट दैट वो दुआ से इतना ज़्यादा अटैच था, एंड इट रियली सैडन्स यू दैट आई फील कि उसके जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी उसका हुआ तो हुआ, द ट्रॉमा रियली हैज़ मेड हिम गो थ्रू व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, बिकॉज वो हर चीज़ भूल जाता है, वो दुआ को नहीं भूलता. उस बच्ची का बाहर जाना उसके लिए मुसीबत हो जाता है. बच्ची इधर उधर नहीं जा रही होती, वो कहता है मेरे सामने बैठी रहो. जब तक वो बैठी होती है वो सुकून में रहता है, वो काम डाउन रहता है. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ ड्रामे ने दिखाई कि मे बी ऐसे जो पेशेंट्स होते होंगे उनके लिए एक कोई इंसान इंपॉर्टेंट होता होगा जो आसपास रहे, तो वो है. बाकी नेहा इज़ हैंडलिंग हिम नाइसली. मिसिंग मुझे वही नज़र आता है कि वो रमशा को फ़ोन करके बोलती है कि 4 चिप्स के पैकेट थे वो ख़त्म हो गई. वो कहती है रमशा कहाँ गए, तो वो कहती है उसने खा लिया और एक मेरी बेटी ने. तो वो कहती है नहीं, आप कोशिश करें कि वो इतना नहीं खाए. वो तुम्हारा मियाँ हो कि तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, वो नेहा की बात क्यों सुनेगा, एक बंदा जो डिमेंशिया का पेशेंट है. तो मुझे ऐसी चीज़ें जब ड्रामा कर रहा होता है ना, थोड़ा सा फ़नी लगता है मुझे कि ये अनरियलिस्टिक है. आई ऑल्सो फील मे बी एंड देन यू नो एक और चीज़ जो मुझे हिट कर रही है, एंड आई एम नॉट सिटिंग हियर टू क्रिटिसाइज द ड्रामा, which I am actually, I appreciate the effort, but when I'm watching all these questions are coming out in my mind कि जब आप या तो आप दिखा देते कि रमशा यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, आप दिखा देते अली का भी कोई आगे पीछे नहीं है, तो मुझे बिल्कुल समझ आती कि वो एक औरत है जिसको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है. अली बार बार कह रहा है मेरा दिल घबराता है तो मेरे आसपास रहा करो, और जो अली का ख्याल वो रख सकती है, वो बाथरूम में उसको कुछ हो जाए, उसने आधे कपड़े पहनो तो क्या नेहा जाएगी उसको हेल्प करने? लाइक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, like I don't know, maybe I'm expecting too much from our writers, our directors, our creators and our dramas. बट आप एक चीज़ दिखा रहे हैं तो उसकी लॉजिकल चीज़ भी तो सोचें ना. तो ये मुझे जब मैं देख रही होती तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहे होते हैं क्योंकि आपने मुझे ये चीज़ दिखाई है. नाउ व्हाई कांट रमशा स्टे एट होम एंड हर पेरेंट्स डू समथिंग एंड अलीज पेरेंट्स डू समथिंग और डू समथिंग? व्हाई डज अनदर एक बाहर की अजनबी औरत हैज़ टू कम एंड टेक केयर ऑफ अली? एंड अगेन जो मैं रिपीट कर रही हूँ दैट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो ओरिजिनल आपका ड्रामे का
थीम है ना, वो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मुझे नहीं वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, और मैं चाहती हूँ कि इससे बेहतर दिखाते। रमशा का जर्नी ऑन हर ओन देखते हैं तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, अगर ये अली की चीज़ नहीं होती कि वो कोशिश कर रही है और वो खुद अपने ओन पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, एंड शी इज़ डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, बट डज शी हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स? Why does she have to deal with so many things? Why can't we show support from her parents? Why can't we show support from friends or something? कुछ तो दिखाए ना, आइसोलेशन में क्यों हम उसको इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं? फिर 2 मिलियन व्यूज़ आ गए उसके एक रात में कुकिंग वीडियो पे, पहली बार उसने बनाई। सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, मैंने नहीं सुना, वो भी पाकिस्तान में। तो आप बात करें ना, उसको रियलिस्टिक रखें कि ओ 2 लाख व्यूज़ आ गए, कमेंट्स बहुत अच्छे आ गए, सब चीज़ें। उसको इतना बड़ा कि उसके एक वीडियो पे 2 मिलियन आ गए विद इन 1 नाइट, इट जस्ट डज नॉट साउंड ओके। एंड देन व्हाई इज दिस गाय सो मच इंटरेस्टेड इन हर एंड सो मच आफ्टर हर? लग रहा है कि वो अभी से उसमें इंटरेस्टेड है, अभी से उसकी जो है ना, उसकी नज़र उस पर, उसको थोड़ा सा काम डाउन करें। जो असद का कैरेक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा कैरेक्टर, थोड़ा सा काम डाउन करें कि भाई इतना भी कोई आइडियलिस्टिक और परफेक्ट नहीं होता है कि वो हर चीज़ उसके लिए फैसिलिटेट कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं ड्रामा टू गुड हो जाता है, कहीं ड्रामा टू मुझे समझ नहीं आती क्या है। फिर दूसरी तरफ चले जाएं, लेकिन आई हैव टू से जाहिद's परफॉर्मेंस इज सो गुड एंड ज़ारा नूर's परफॉर्मेंस इज सो गुड कि मुझे एक्चुअली अफसोस होता है कि ये ड्रामा ज़्यादा क्यों नहीं देखा जा रहा है, इस ड्रामे के व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। और मुझे थोड़ा सा होता है कि इस ड्रामे की थोड़ी स्टोरी लाइन और कुड हैव बीन बेटर निटेड, बेटर प्रेजेंटेड, बेटर एग्जीक्यूटेड। बट दिस इज़ रियली अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड दिस इज़ रियली अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। जब एंड में वो उससे कहता है, दोनों की ना लड़ाई हो जाती है, फिर वो उससे कहता है तुम मेरे साथ वीडियो देखोगी? तो वो कहती है तुमने मुझे ये बोला था, मैं नहीं ये, तो कहता है मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ बट फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे साथ फिल्म देखोगी? फिर वो दोनों फ़ोन पे कहती है ठीक है मैं देखूँगी। वो उसको इतने प्यार से देखती है, कि दैट लुक दैट ही इज़ लाइक दिस जस्ट फॉर फ्यू डेज, a little bit of time। फिर वो दोनों फ़ोन पे वीडियो देखते हैं और फिर वो उसके सर पे, कंधे पे ना सर रख लेता है। वो इतना कोई खूबसूरत सीन है, इतना प्यारा सीन है, इट रियली टचेज यू एंड इट मेक्स यू फील दिस रियलिटी इवन मोर दैट दिस कपल इज फेसिंग सच अ, पता नहीं, ह्यूज टास्क, मुझे तो वर्ड भी नहीं आ रहा कि लाइफ चेंजिंग, मॉन्यूमेंटल, हार्ट ब्रेकिंग क्रशिंग चैलेंज। फिर दूसरी तरफ जो है वो अम्मा और भाई जो हैं, वो अम्मा ने उसका रिश्ता मुकद्दस का ज़बरदस्ती कहीं और करा रही हैं उसे पूछे बगैर, और भाई उधर उनको पता चल गया कि बहू जो है उसको कुछ ना कुछ तो है। वो जो जिम वाले थे उन्होंने, इंस्ट्रक्टर, उन्होंने उसको बोल दिया कि मैं, बहू को बोल दिया कि मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। उन दोनों का वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे भी चीज़ें आने वाली हैं, उसका डाउनफॉल अब स्टार्ट होने वाला है उस वाली स्टोरी में भी। एंड शायद अब जो ये छोटा भाई है उसको अकल आ जाए, मे बी नाउ ही विल कम एंड गिव सम रिलीफ टू रमशा, बिकॉज आई रियली फील रमशा नीड्स टू बी विद अली। जो भी थोड़े दिन रह गए, जो भी थोड़ा रह गया, या तो वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती, चाहे वो कुछ घंटे कर रही होती, शी कैन नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम द हाउस। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि आप खुद जाके एक और औरत को पैसे देके वो करें, आप कमा के ला रहे, कोई और रास्ता ढूंढें यार। ड्रामा शुड हैव कम अप विद अ बेटर एक्सक्यूज फॉर मी, और better option for me. 3 things. I haven't watched the drama, but I'm just commenting on your critique. Number 1, कि जो उसको दुआ याद रहती है ना, और दुआ की सारी बातें, तो थोड़ा सा ड्रामा हमें यहाँ इन्फॉर्म कर सकता था कि जैसे लोग कहते हैं कि जो डिमेंशिया होता है कभी कभी किसी ट्रॉमा की वजह से होता है ना। ऑब्वियसली सीम्स कि जो दुआ का जो ट्रॉमा था व्हेन ही लॉस्ट हर द कार क्रैश is why he remembers everything so well before that, लेकिन उसको आगे की बातें नहीं याद रह रही हैं। This is the reason why, and he's because उसको वाकई he was in depression after जो उन्होंने दिखाया था पहले 2 एपिसोड में। Number 2, जहाँ तुम हेल्पर की बात कर रही हो, अब नॉर्मली राबिया जब वो लेकर भी आई ना उस लड़की को, नेहा को, तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि किसी आप आदमी के लिए एक मेल हेल्पर को लेकर आते हैं, वो ही जो तुम कह रही हो कि बाथरूम में और वो कपड़े चेंज कर रहा है को, एंड उस मेल हेल्पर के साथ आप नेहा को रखते हैं ताकि नेहा इज देयर बट देयर इज, एंड आई सीम्स टू मी विद देयर हाउस विद अ स्विमिंग पूल दैट दे शुड बी एबल टू हैव सम मनी। थर्ड थिंग, जहां तुम उनकी बात कर रही हो कि शी शुड बी एट होम, यस शी शुड बी एट होम, बट आई थिंक दे डोंट नो हाउ फास्ट दिस इलनेस कैन प्रोग्रेस। ये इलनेस 10 साल, 15 साल, 20 साल भी रह सकती है या 6 महीने भी रह सकती है। एंड नेहा, रमशा नीड्स टू डू समथिंग विथ हरसेल्फ, सो शी डजंट नो
कि वो कब तक कर रही है। वो बात सही है कि कोई पार्ट टाइम छोटा काम ढूंढ ले ताकि उसको एक ब्रेक भी मिल जाए, बिकॉज उसकी अपनी सैनिटी इज ऑल्सो एट रिस्क ओवर हियर। बट येस, शी नीड्स टू बी विद अली मॉ, कि उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकती इस तरह अकेला। ये सारी चीजें फॉर मी जो हमारी बातों से मुझे लग रहा है शुड हैव बीन एड्रेस्ड। डॉक्टर ने बताया था उसको ये सारी बातें, डॉक्टर ने उसको बताया था इसकी प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगी, डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत कम ठीक है। होती है, सो ही डजंट हैव मेनी इयर्स, द डॉक्टर हैज टोल्ड, ये ड्रामे ने दिखाया है। सो फिर रमशा क्यों, आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग कि रमशा नीड्स टू हैव ब्रीदर आल्सो, बट उसको थोड़ा मैनेज करते इस चीज़ को, जैसे हमने कहा पार्ट टाइम कर लेते हैं। खैर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई थिंक। आप लोग बताइए कमेंट्स में आप कौन सा ड्रामा रिव्यू से एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाट्स योर कमेंट्स, व्हाट्स योर व्यूज़, वी विल बी रीडिंग योर comments below. Take care and Allah Hafiz. Thank you for watching. Khuda Hafiz.